आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो रूट है, ओरिजिन कहाँ से आया, वो एक वीडियो मैंने बनाया था, आप उसको देखिए, आपका पूरा का पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली इंटीग्रेशन होता क्या है, द बेसिक्स। यहाँ पे तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है क्लास 12 और जेई को अगर कंसीडर करते हैं हम लोग तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत कम है, चैप्टर बहुत बड़ा सा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे बनाने के लिए, तो वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट वाइज मैं बोल रहा हूं कि ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत है, आपको बनाने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इंटीग्रेशन जैसे ही ये चैप्टर आया तो आपको सबसे पहले जो इसका रिक्वायरमेंट है कि आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है, पूरे आपकी जुबान पे होना चाहिए, जो भी डिफरेंशिएशंस हैं कॉमन वाले वो आपको याद होने चाहिए। वो अगर है तो फिर इंटीग्रेशन बहुत इजी है, कुछ कुछ मेथड्स हैं सॉल्व करने के, वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। तो अगर आप वो वीडियो देखे हैं जो मैं अभी बताया, उसका लिंक मैं दे रहा हूं, वो आप पहले देखिए। मेरा रिकमेंडेशन ये कि पहले आप उसको देख लीजिए, तो वहां से आपको ये पता चलेगा कि इंटीग्रेशन जो है वो सिंपल वर्ड्स में अगर आप लोग बोले कि दिस इज द रिवर्स प्रोसेस, बहुत सारे जगह पे ये लिखा हुआ है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या है ये, डिफरेंशिएशन, है ना। इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है उसका उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, सिंपल। और कुछ कोई डेफिनेशन समझने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना। डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे, स्लोप निकालते थे, dy बाई dx देखते थे, किसी एक चीज का क्या रेट ऑफ चेंज है वो सब देखते थे। यहां पे हम लोग उसके जस्ट उलट देखेंगे। क्या उलट देखेंगे, जो मैं बोल रहा हूं बार बार वो देखो। जैसे सिंपल अगर आप निकालते हो, डिफरेंशिएशन की मैं बात कर रहा हूं, dy बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। इसको कॉम्प्लेक्स करके नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बहुत ही इजी पढ़ेंगे, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ने की कोशिश करेंगे, साधारण रूप से पढ़ेंगे जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए बातें। डी बाई डी एक्स अगर एक्स स्क्वायर आप करते हो तो क्या होता है, इसका आंसर 2x हो जाता है। यही है ना डिफरेंशिएशन, सिंपल सी बात है। इसको डिफरेंशिएट किए हम लोग, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट किए एक्स के रिस्पेक्ट में, आंसर मेरा 2x आ जाता है। ये हम लोग ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे कि अगर 2x को हम इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में तो आंसर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यही है इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसको मैं उसके कॉन्सेप्ट और बेसिक चीज नहीं बता रहा क्योंकि उस वीडियो में हर एक चीज बता चुका हूं। तो इसमें जो इंटीग्रेशन का साइन होता है वो इस तरह, जैसे आप प्लस के लिए यूज करते हैं, ये माइनस के लिए, ये डिवीजन के लिए, ये जो भी ये एक साइन है, एक सिंबल आप बोल सकते हो कि इसका मतलब है कि इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग। किसको कर रहे हैं, 2x को कर रहे हैं। इसका किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए मैं बोला क्या, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन। सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया। यहां पे लॉजिक अब आएगा कि इसको हम अब लिखेंगे प्लस सी। सी क्या है, ये कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ये सिंपल आप कांस्टेंट बोलो इसको, ठीक है। दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट, ठीक। ये क्यों आया वो देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन को यहां पे और 2-3 बार करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ, जो जहां पे आ रहा है उसको वहां पे लिखते हुए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को वहीं पे समझ लेंगे, बाद में क्यों रखें। अगर इसको अगर आपको बोलेगा कि डिफरेंशिएट करो एक्स स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन को, तो इसका आंसर कितना होगा, 2x। 1 का तो फिर 0 हो जाएगा, है ना। अगर आपको बोलेगा डी बाई डी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2 का निकालो, इसका भी 2x हो जाएगा, है कि नहीं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1000 का निकालो, कितना हो जाएगा, 2x ही हो जाएगा। जो भी कांस्टेंट है इसके अंदर उसका तो 0 हो जाता है, तो फिर ये तो 2x सबका हो रहा है आंसर, जो भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर आप डी बाई एक्स स्क्वायर और -1 भी कर रहे हैं, माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, आंसर 2x ही आ रहा है। सिंपल सी बात है, सिंपल कॉन्सेप्ट, और कुछ है क्या, नहीं है ना। तो अब बात यह है कि मैंने बोला कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो भाई साहब यहां तो बहुत सारा फंक्शन है जिसका कि डिफरेंशिएशन 2x आ रहा है, 2x आ रहा है, 2x आ रहा है। फंक्शन ये है, फंक्शन ये है, फंक्शन चेंज हो रहा है ना। तो इसीलिए अब हम बोल रहे हैं कि अगर 2x को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर तो आ ही रहा है, उसके साथ एक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या है मुझे पता नहीं, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कांस्टेंट्स हो सकते हैं। मतलब इस तरह का फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट, ये तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं जो हो सकते हैं ना। तो इसीलिए यहां पे बोला कि 2x को अगर मैंने इंटीग्रेट किया x के रिस्पेक्ट में तो एक्स स्क्वायर तो आएगा, लेकिन इसके साथ एक कांस्टेंट भी होगा। क्या होगा वो पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है,
कहने का मतलब कि अगर इसको अगर फिर से अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस सी को डी बाई डी एक्स करेंगे तो आंसर आपका एक्स स्क्वायर आना चाहिए। ऑफ कोर्स आगे, क्योंकि सी जो है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो फिर तो वही बात होगी ना। तो इसीलिए सिंपल सी बात है कि एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन 2x है तो 2x का अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, और ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इंडेफिनिट इंटीग्रल सबसे पहले, ठीक है। इंडेफिनिट और डेफिनिट दो चीज होता है। तो ये इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं जहां पे कोई लिमिट नहीं है इसका दिया हुआ कि कहां से कहां तक, और ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जिसमें लिमिट होगा कि यहां से यहां तक, ठीक है। तो उसको अभी छोड़िए, अभी आप डायरेक्ट समझिए कि कोई लिमिट इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्ट जो दिया हुआ उसको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो ये आपको बातें समझ में आ जानी चाहिए कि हम लोगों ने ऐसा क्यों लिखा, ठीक है। तो अब यहां पे आपको बताएगा कि एक्स स्क्वायर क्या है, इसी को लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, इसी को लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसी को प्रिमिटिव भी बोलते हैं, ये सब बुक में लिखा हुआ है, सिंपल सिंपल। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये फंक्शन है, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, बुक किस लैंग्वेज में, बुक में तो सब कुछ लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, समझने के लिए आप ये समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए कि यही जो एक्स स्क्वायर है, यहां पे जो इसको लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो वो कुछ मीनिंग कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि ये जितना सारा फंक्शन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को ही मैं कंसीडर कर रहा हूं, आपके एनसीईआरटी में भी यही मिलेगा। सिंपल सा एग्जांपल, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या x इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल दिया, ठीक है। तो ये फंक्शन है। अब देखोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका ग्राफ किस तरह से होगा, इस तरह से हो जाएगा, 1 शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y अगर अब 0 करते हो, यहां पे x अगर 0 करते हो तो y 1 आ जाता है ना। x अगर 0 डालते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई दिया हुआ है, x अगर 0 डालते हैं तो y इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो x 0 है तो y 1 है, तो इस तरह से ग्राफ उठ गया। एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर 3, फिर 4, इनफाइनाइट होगा, इधर माइनस इधर प्लस, मतलब माइनस माइनस नीचे की तरफ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2, ये ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ क्यों बना रहा हूं मैं, ये समझाने के लिए कि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं यहां पे। ये देखो, ये जितने सारे फंक्शंस हैं, अगर आप ये बोलेगा कोई आपको कि 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, क्या इंटीग्रल होगा इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी जो मैं बोल रहा हूं, तो ये देखो कि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ग्राफ यहां पे दिख रहे हैं। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ चीजें हैं यहां पे, है ना। तो इसको ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाते, सिंपल सा ये लॉजिक है, ये मेन आपको समझने का था। अब देखते हैं आगे। अब देखिए कुछ रेडीमेड फॉर्मूले जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए, है ना। तो इसमें याद रहने की कोई बात ही नहीं अगर आप डिफरेंशिएशन आपको पहले से आता है तो अगर आप यहां पे मैं लिखा हूं, इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूले, 15-20 फॉर्मूले हैं रेडीमेड, वो आपको याद होने चाहिए हमेशा, तभी आगे क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो भूल जाइए, ठीक है। तो अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये बच्चों की बात है, साइन एक्स ये आपको पता है, मतलब ये आपको पहले से आता है क्योंकि आप पहले पढ़े हुए हैं, और ये इसी का उल्टा है। अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि सी कभी लिखना भूलना नहीं है। अगर बोर्ड वर्ड का एग्जाम देना, सी छोड़ दोगे, 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 1 नंबर काट लेगा वहां पे टीचर, ठीक है। तो सी कभी भूलना नहीं है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स लिखा मैं यहाँ पे सुविधा के लिए, ठीक है। अगर कॉस एक्स लिखोगे तो माइनस साइन एक्स होगा, तो उसको सीधा करने के लिए, देखने के लिए ये डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो साइन एक्स का करेंगे तो माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा, बस इसको उलटना है, इसको उलट देना है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसी तरीके से यहां वाला डी बाई डी एक्स ऑफ, ये इस तरह बोलोगे कि ऐसा फॉर्मूला क्यों बनाया गया, क्योंकि देखने में आसानी हो इसीलिए ये बनाया गया कि एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 है, तो का डिफरेंशिएशन इतना है तो उसका इंटीग्रेशन इतना है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये सबसे मोस्ट कॉमन आपको हमेशा आपको जीवन में ये काम पड़ेगा, एक्स का पावर एन डी एक्स है, इसको इंटीग्रेट करना है तो एक आप इसमें ऐड कर दीजिए और डिवाइडेड बाय जो ये हुआ वो नीचे में रख दीजिए, और यहाँ पे n प्लस 1 नीचे आ गया तो n इक्वल टू कभी भी -1 नहीं होगा, ये बच्चे भी जानते हैं। तो आप लोग तो हमारे स्टूडेंट हैं, आपको तो पता होना चाहिए ये बातें, है कि नहीं। उसी तरीके से 10x का, ये सब कॉमन चीजें हैं, मैं सबको नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, 5-6 ऐसे ही आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि आप
ये सब स्टैंडर्ड आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ये मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि ये आपको पता ही है, फिर भी मैं बता रहा हूं। ये 10x का sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर x का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। जस्ट उल्टा, ये याद है तो ये याद है। ये sin इनवर्स x का है तो इसका फिर sin इनवर्स x हो जाएगा, प्लस c हमेशा याद रखना है। अगर dy dx ऑफ x क्या होता है, 1 होता है ना, तो फिर dx को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो x प्लस c हो जाएगा, सिंपल है कि नहीं। तो ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। ये मैं 4 बार बोल दिया कि हमेशा याद होना चाहिए, याद होना ही चाहिए, फिर से बोल रहा हूं। अब देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये 3 है और 4 और 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अलग से डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जैसे k f x dx है, ये एक फंक्शन है, इंटीग्रेट करना है, k एक कांस्टेंट है, तो k को हम लोग बाहर ला सकते हैं। जैसे 4x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 4 बाहर आ जाओ भाई साहब, और x स्क्वायर, ये dx है यहाँ पे, और ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर कर सकते हैं, बहुत ही इजी सा है, इसमें कुछ दिमाग लगाने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है। सिर्फ ये देखना है कि ये जो k है वो कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं कि वो भी वेरिएबल है उसको उठा के बाहर कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब है कि अगर 2 फंक्शन है और दोनों का प्लस माइनस किया हुआ है, जोड़ घटाव किया हुआ है, तो आप उसको अलग अलग करके जोड़ घटा सकते हैं। ऐसा आप लोग गुना भागा या मल्टीप्लिकेशन और क्या बोलते हैं डिवीजन में नहीं कर सकते, सिर्फ आप प्लस माइनस के केस में कर सकते हैं। जैसे इसी में ही अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और इसका आपको इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि अलग अलग कर सकते हैं। ये बीच में प्लस है ना, या प्लस माइनस भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको एक्स स्क्वायर dx और फिर प्लस माइनस साइन एक्स dx, आप इस तरह से इसको अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको इंटीग्रेट करने के बाद फिर प्लस c आएगा, वो बात की बात है। मैं ये रॉ फॉर्म लिखा हूं, अभी c नहीं लिखा हूं क्योंकि इसको आप अभी सॉल्व नहीं किए, ठीक है। अब देख लीजिए, ये है थर्ड वन। ये क्या बोलता है कि अगर f ऑफ x और g ऑफ x दो फंक्शन है जो कि इक्विवेलेंट है, इस तरह का कि अगर आप इसको जैसे इंटीग्रेट किए, दो फंक्शन है, एक इंटीग्रेट किए फिर डिफरेंशिएट किए, दोनों इक्वल हो रहा है, मतलब एक ही फंक्शन है, इक्विवेलेंट है। समझ में आ रही बात, एक फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट किए फिर डिफरेंशिएट किए, मतलब एक बार पलटे फिर पलट दिए, तो वही आ गया g ऑफ x, f ऑफ x, एक बार इधर पलटे फिर एक बार इधर पलटे, तो फिर आ गया fx, मतलब fx gx इक्विवेलेंट फंक्शन है, एक ही फंक्शन है एक तरह का। तो हम लोग ये लिख सकते हैं दिस इक्वल टू दिस और प्लस सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। लोग क्या कर लेते हैं कि सी को हटा देते हैं, बोलते हैं कि ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों को इक्वल करके लिख दो, ऐसा नहीं है, ये प्लस सी यहाँ पे भी आएगा। अब देखो इसको देखते हैं, ये देखने में बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे क्या है कि इफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, ये मान लो किसी फंक्शन को आपने इंटीग्रेट किया एफ ऑफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आंसर आया जी एक्स प्लस सी, एक कांस्टेंट आया। तो हम लोग अगर ये दिया हुआ इफ केस में है तो देन हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू जी टी प्लस सी। इसमें क्या नया क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन समझने की बात यह है कि अगर इस x को हम लोग रिप्लेस कर दें t से और इस x को यहाँ पे dt से, तो आंसर सेम टू सेम आ जाएगा। बात आ रही समझ में क्या बोल रहा हूँ? नहीं तो देखो क्या है, जैसे आप डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना, ये याद करने के लिए आपको बताया, ठीक। तो अब अगर cos x का हम लोग cos x dx का इंटीग्रेट कर रहे हैं cos x को, तो आंसर कितना आएगा हम लोगों का, sin x, ठीक है, प्लस c, यही आना चाहिए। तो अगर f ऑफ x ये क्या है, f ऑफ x dx तो इक्वल टू gx प्लस c, ये आंसर आ गया। अब मान लो कि इस x के जगह पर अगर हम यहाँ पे ये लिख दें कि cos ऑफ, इसको लिख दें हम लोग कि x क्यू, ठीक है, और ये लिख दें dx क्यू, आ रही बात समझ में, एक्स क्यू और डी एक्स क्यू, देन दिस इक्वल टू आंसर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाना चाहिए, यहाँ पे जो जी एक्स है एक्स के जगह पे टी डाल दो, टी क्या है यहाँ पे क्या हो गया साइन एक्स क्यू प्लस सी। आई बात समझ में, क्या बोला, क्या बोलता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो जी एक्स प्लस सी आना चाहिए आंसर। तो cos x को हम लोगों ने इंटीग्रेट किया तो sin x प्लस सी आ गया, है ना। अब हम लोगों को इंटीग्रेशन के लिए ये दिया गया है cos x क्यू डी एक्स क्यू, इस तरह से दिया गया है। तो अब क्या करें हम लोग, अब क्या कर सकते कि यहां पे x क्यू, यहां पे क्या हुआ, सिर्फ x के जगह पे क्या रिप्लेस हो गया, x क्यू, यहां जो x था मान लो कि लेट x इक्वल टू एक्स क्यू कर दिए यहाँ पे, ठीक है, या x क्यू इक्वल टू टी कर दिए, इक्वल टू टी कर दिए, तो अब ये क्या हो गया,
यहाँ पे देखो cos t dt तो इक्वल टू, तो वही लिखा है ना यहाँ पे कि fx था तो यहाँ पे x के जगह पे t हो गया, यहाँ पे t हो गया, तो आंसर कितना हो चाहिए gt। तो g में यहाँ पे क्या है साइन था तो साइन, और t की जगह पे क्या है एक्स क्यू तो एक्स क्यू हो गया प्लस c। तो इस तरह से इसका उपयोग हो सकता है जीवन में। अरे बात समझ में, ये बहुत सिंपल दिख रहा है कि ये तो x था तो t कर दिया, लेकिन यहाँ पे जैसे है अगर उस तरह से सेम टू सेम रिप्लेस हो रहा है तो आंसर हो जाएगा इसी तरीके से। इसी को इस तरह से भी समझो कि अगर ये रहता कि cos x क्यू और यहाँ पे रहता dx, cos x क्यू dx, तब इसको नहीं लिख सकते ऐसे। आ रही बात समझ में, क्योंकि ft और dt दोनों चीज यहाँ पे चेंज होना चाहिए। x के जगह बड़ा बड़ा एक्स क्यू कर रहे हैं तो यहाँ भी एक्स क्यू होता तब ये वाला लगेगा, नहीं तो ये इस तरह से नहीं बना सकते। दूसरे तरीके से बना सकते हैं लेकिन इस तरीके से नहीं बना सकते। बात आई समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखो इसी का एक्सटेंशन है ये बहुत जगह आपको मिला होगा कि ये लीनियर टाइप का रहता है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी एक्स, सेम टू सेम यही है। देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अगर हम लिख दें इस एक्स के जगह पे, ठीक है, लीनियर में डी एक्स ही रहने दें तो ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए हो जाता है आंसर प्लस सी में। ऐसा क्या होता है ये देखो कि जैसे यहीं पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है तो मान लो कि क्या है, यही cos x का ही एग्जांपल ले लो, cos x dx है, ये मतलब इंटीग्रेशन है, cos x dx है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है sin x प्लस सी। ठीक, अब अगर यहां पे हम लोग ये लिख दें कि cos 2x प्लस 1 dx, लीनियर में चेंज कर दिया हम लोगों ने, ax प्लस, सिर्फ यही होगा, क्यों होगा वो भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो जाता है, ये दिखाएंगे अभी आपको, ये विजुअलाइज हो जाएगा। दिस इक्वल टू बोलता है कि gx, अब यहां पे जो x था ये वाला x था 2x प्लस 1, तो अब यहां पे हो जाएगा साइन और ax प्लस b, ये जो टोटल का टोटल था तो ये कितना है 2x प्लस 1, जो यहां पे था वही यहां पे हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई x का जो कोफिशिएंट था कितना था a, यहां पे कितना x का कोफिशिएंट 2, तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और प्लस c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ लीनियर केस में अगर ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, q हो जाएगा, इसके अंदर cos हो जाएगा, sin हो जाएगा, तब कुछ तब नहीं होना है इसको। सिर्फ लीनियर x में 2x प्लस 1 हो या 3x प्लस 1 हो या x प्लस 4 हो, इस तरह से कुछ हो तो वो काम करेगा। क्यों ऐसा काम करता है वो देखो, क्यों ऐसा हो जाता है ये, क्योंकि ये जो है यहां पे मैं क्या बोला कि अगर ft, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको अलग से डिस्कस कर रहे हैं, ये जनरली आपको ऐसे ही रट्टा मार दिया जाता है, लेकिन इसको समझो बात को। यहां पे ft dt था, gt प्लस c था, यहां पे चेंज हो गया, ये f इस t के जगह पे ax प्लस b आ गया और ये dx है यहां पे, है ना। अगर हम इस चीज को हम फिर से करते, इसको समझा रहा हूं मैं, आप डायरेक्ट यहीं पे भी छोड़ सकते कि ऐसा होता है बोल के, लेकिन अगर समझना है तो देखो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ax प्लस b है और dx को मैं यहां पे dax प्लस b भी लिख सकता हूं, अभी लिखा हूं मैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो जब आप डिफरेंशिएट करते हो, ये क्या है डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं ax प्लस b को, x प्लस b को कर रहे हो ना डिफरेंशिएट यहां पे, तो अब ये क्या हो जाएगा a इंटू dx होगा ना, b तो कांस्टेंट, वो तो निकल गया, जीरो हो गया, ax को करेंगे तो a इंटू dx हो जाएगा यहां पे, होगा। तो अब इस a dx में अगर डिवाइडेड बाई a कर दें तो a और a कैंसिल होकर dx बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस चीज को यहाँ पे अगर डिवाइडेड बाई a कर दिया हम लोगों ने और ये जो टोटल था इसको इस तरह से लिख दिया g ax प्लस b, तो काम बन गया ना। बात आ रही समझ में क्या बोल रहा हूँ, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, ये जो gt था उसको हम लोगों ने पूरा का पूरा ये लिख दिया ax प्लस b और डिवाइड कर दिया a से, तो इसका जो था यहाँ पे ये एक्सटेंशन नीचे ऊपर में जो एक एक्स्ट्रा a आ रहा था इस a से कैंसिल हो जाएगा और फिर वो वही रह जाएगा। नहीं आ रही समझ में तो छोड़ दो, ठीक है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे नीचे में a कैसे आ जाता है और ये इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी चीज अगर आपको मिले, अभी हम लोग प्रॉब्लम बहुत सारा सॉल्व करेंगे, बहुत सारा, तो वो सब कुछ आपको क्लियर होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आज हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट इसका कवर किया। अब हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 7। ठीक है, तो अब 7.1 का जो भी प्रॉब्लम होगा वो हम लोग आगे अभी सॉल्व करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बारी बारी से। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।